दोस्तों, एक समय था जब अक्सर लोग कंप्लेन करते थे कि जो स्मार्टफ़ोन है उसका जो डिज़ाइन है वही सेम पुराने प्रकार का डिज़ाइन है, कुछ नया नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कंप्लेन कोई नहीं करता। तो दोस्तों, ये है Realme का नया स्मार्टफ़ोन Realme C11 और इसका प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है 7,499 रुपीज़। ये जो स्मार्टफ़ोन है एक तरह से एंट्री लेवल स्मार्टफ़ोन है, बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन कह सकते हैं और ये खास उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो कि ज़्यादा कंटेंट देखते हैं। एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन्स होते हैं इनमें एक कमी होती है और वो है प्रोसेसर की। अक्सर देखा गया है कि ये जो स्मार्टफ़ोन्स हैं इनका जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल नहीं होता है। गेमिंग यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल यूसेज के लिए ये जो स्मार्टफ़ोन है काफ़ी बढ़िया है। ज़्यादा करके ये जो लोग हैं जो बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन्स खरीदते हैं ये अक्सर यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनके लिए पावरफुल प्रोसेसर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस उनको मिलना चाहिए। अब ये जो Realme C11 स्मार्टफ़ोन है इसकी सबसे बढ़िया चीज़ एक तो है इसका डिज़ाइन, यूनिक प्रकार का लुक दिया हुआ है और इस स्मार्टफ़ोन को देखते ही शायद काफ़ी लोगों को लगेगा कि इसका जो प्राइसिंग है ये भी ज़्यादा होगा, 10,000 रुपये के ऊपर होगा या फिर प्रीमियम कैटेगरी में होगा। वैसे इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखें तो एकदम यूनिक प्रकार का है। पीछे जो कैमरा का प्लेसमेंट दिया हुआ है ऐसे लगता है जैसे कि 4 कैमराज है, लेकिन बेसिकली इसमें डुअल कैमराज दिया हुआ है। कह सकते हैं कि iPhone 11 Pro का जो बैक कैमरा डिज़ाइन है वो यहाँ पर कुछ हद तक उपयोग किया गया है। कह सकते हैं कि ये जो स्मार्टफ़ोन है अब तक का बेस्ट लुकिंग एंट्री लेवल स्मार्टफ़ोन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो Realme C1 है इसके फीचर्स क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और मैं PUBG गेम भी आपको खेल के बताऊंगा और कैमरा सैम्पल्स भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखते रहिए। बॉक्स के अंदर आपको सिम ट्रे, इजेक्टर पिन मिलने वाला है, क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी गाइड, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल दिया हुआ है और ये चार्जर दिया हुआ है जो कि 5 वोल्ट्स 2 एम्प का है। 10 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि इस बॉक्स के अंदर सिलिकॉन केस नहीं दिया हुआ है। अगर आपको सिलिकॉन केस खरीदना है तो आप उसे मार्केट से खरीद सकते हैं। अभी जो स्मार्टफोन है ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, रिच ग्रीन जो मेरे हाथ में है और रिच ग्रे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों ही जो कलर्स हैं काफ़ी इंप्रेसिव किस्म के लगते हैं। इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया किस्म की है। खास करके जो Realme लोगो लिखा हुआ है ये यूनिक प्रकार से लैंडस्केप मोड में लिखा हुआ है और साथ में एक प्लेन लेयर दिया हुआ है जो कि Realme टेक्स्ट को कवर करता है और कुछ हद तक जो कैमरा है उसके पास से निकलता है और जो दूसरा बॉडी है उस पर टेक्सचर दिया हुआ है। वैसे जो हैंडसेट है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन बिल्ड ऑफ फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया किस्म की है। और अगर आप साइड से देखें तो वहाँ पर भी यूनिक कर्व्स और कट्स दिया हुआ है। ये बेसिकली जियोमेट्रिक डिज़ाइन है। 450 प्लस कर्व्स इस पर यूज़ किया गया है जिससे आपको स्पेशल रिफ्लेक्टिव लाइट इफेक्ट्स देखने को मिलता है। और जब आप अपनी उंगलियों को इस हैंडसेट का जो बैक है इसके ऊपर घुमाएंगे तो आपको एक तो बहुत ही बढ़िया ग्रिप मिलता है, प्लस इस पर कोई भी फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस नहीं रहता है। मतलब ये कि ये जो हैंडसेट है इसका जो बैक है इसे बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जो ग्लास बैक होते हैं उन्हें आप अक्सर साफ़ करते हैं क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट के धब्बे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग के हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है यूनिक प्रकार का है और इम्प्रेसिव किस्म का है। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है। जो कैमरे का मॉड्यूल है देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अंदर की तरफ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कर्वी डिज़ाइन है, कोई भी शार्प एजेस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे दिया हुआ है, नीचे ऑडियो जैक है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर आउट वेंट है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो आज की तारीख में कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड बन गया है। इसके बावजूद ये जो हैंडसेट है ये 9.1 mm थिक है और इसका वजन है तकरीबन 196 ग्राम्स। इस पर बड़ा स्क्रीन दिया हुआ है 6.5 इंचेस का और ये HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। Realme UI रन हो रहा है जो कलर OS 7 और Android 10 बेस्ड है। 2GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। ये हैंडसेट ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आता है। आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है इन लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स पर ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। इस पर डुअल कैमरास दिया हुआ है पीछे की तरफ।
13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस दिया हुआ है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। वैसे कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ये नॉर्मल शॉट्स देखें जो कि मैंने इंडोर कंडीशंस में शूट किया हुआ है, मैंने पोर्ट्रेट मोड का उपयोग किया है, नॉर्मल मोड का उपयोग किया है, और आपको जूम ऑप्शंस भी मिलता है। आप मैक्सिमम 4x जूम कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्मार्टफोन है ये फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। वैसे इसमें स्टेबलाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टाइम लैप्स, स्लो मोशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और ऑफ कोर्स क्रोमा बूस्ट ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें नाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। आमतौर पे जितने भी ये बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स होते हैं इनमें नाइट मोड का ऑप्शन नहीं दिया होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कुछ सैम्पल्स है जो मैंने इसी हैंडसेट का जो नाइट मोड है इससे शूट किया हुआ है। तो कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो अबाव एवरेज किस्म की है, और खास करके जो नाइट शॉट है वो मुझे एक तरह से ठीक ठाक लगा। वैसे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए कैमरा की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, और खास करके अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर पे तो वहाँ पर भी आपको जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। इस हैंडसेट से जो सेल्फी खींचते हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव किस्म का है। जहाँ तक इसमें जो बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर का सवाल है उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप जो पिन है या फिर जो पैटर्न है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो फेस अनलॉक ऑप्शन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो फेस अनलॉक है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की, और साथ में मैं PUBG गेम भी आपको खेल के बताने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये 12nm चिपसेट है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया हुआ है, और जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है एक तरह से डिसेंट किस्म का प्रोसेसर है। नॉर्मल यूसेज के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप हाई एंड एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं और खास करके गेमिंग करना चाहते हैं इस स्मार्टफोन पर तो उसके लिए ये इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप गेम्स खेल पाएंगे। वैसे मुझे इन जनरल इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ स्मूथ नहीं लगा। कभी कभार मुझे लैग नज़र आ रहा था, और ख़ास करके जब मैं कैमरा एप्लीकेशन का उपयोग करता हूँ और जब मैं मोड को चेंज करता हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी लैग आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको इस पर PUBG गेम खेल के बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा जो लैग मुझे दिखा उसके कारण मैंने PUBG जो मेन PUBG गेम है उसे मैंने डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन PUBG लाइट गेम मैंने डाउनलोड किया है। और ये जो गेम आप देख रहे हैं ये PUBG लाइट गेम है जो कि इस स्मार्टफोन पर अच्छा चल रहा है। इतना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस तो आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऑफ कोर्स इस हैंडसेट पर आप PUBG गेम खेल पाएंगे, और क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है आप काफ़ी देर तक PUBG गेम खेल पाएंगे, तकरीबन 8 से 10 घंटा नॉन स्टॉप। चलिए मैं आपको इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। 5000 mAh की बैटरी है, 5 वोल्ट्स 2 मतलब कि 10 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। मतलब कि 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको काफ़ी समय लगने वाला है, तकरीबन 2 घंटा 30 मिनट से लेकर 3 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। और 5000 mAh की बैटरी आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ दे देगी, तकरीबन 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ। प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है, 7499 रुपीज़। खास करके अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं स्मार्टफोन पर, या फेसबुक या व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, तो आप इस स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं, खास करके अगर आपका बजट लिमिटेड है तो। वैसे इसकी कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है प्राइसिंग के हिसाब से, और खास करके इसका जो लुक्स है ये एकदम अलग किस्म का है, यूनिक किस्म का है, लोगों का अपनी तरफ ध्यान ज़रूर आकर्षित करने वाला है। जहां से आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।